Hello students, we have completed our third unit. Now I am going to start our fourth unit, which is about complaint. Complaint generally in pharmaceutical industry, complaint are regarding the quality of the drug product, maybe about the service, its delivery, its quality of the product, communication, response time, documentation, etc. यहाँ पे कंप्लेन क्यों पढ़ना है हमें? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंप्लेन क्यों पढ़नी है? भाई आपने कोई भी ड्रग को सप्लाई किया, मैन्युफैक्चर किया, अब अगर उस ड्रग में कोई भी कंप्लेन आ रही है तो उस कंप्लेन को कहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और क्या क्या कंप्लेन हो सकती हैं ड्रग के बारे में, ये चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है. तो वो कंप्लेन क्या हो सकती है, उसकी डिलीवरी हो सकती है, उसकी क्वालिटी हो सकती है, या उसका रिस्पॉन्स टाइम. भाई आपने कोई भी ड्रग ले रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स टाइम सही नहीं आ रहा, जितना टाइम होना चाहिए उसका इफ़ेक्ट में वो आपका सही नहीं आ रहा, तो उसको इन चीज़ों के बारे में आप मैन्युफैक्चरर को कंप्लेन कर सकते हैं. अब कंप्लेन को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. 3 टाइप ऑफ कंप्लेन हो सकती हैं. फर्स्ट टाइप आपकी है टाइप ए, that is your critical complaint, in which the product is required to be withdraw from the market. वो critical complaint क्या क्या हो सकती हैं? Adverse drug reactions, purity and safety, potency, product stability. Then type 2 complaint, जो कि आपकी मेजर कंप्लेन भी हो सकती है. यहाँ पे क्या हो सकती है? Problem with a primary packaging of the product, like chemical or the physical attribute of the product, extraneous contamination, mix-ups, etc. मतलब आपकी प्रोडक्ट की जो भी पैकेजिंग है उसमें आप जो भी केमिकल यूज़ कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस तरीके की कंप्लेन हम टाइप बी कंप्लेन में क्लासिफाई करते हैं. टाइप सी कंप्लेन जो कि माइनर कंप्लेन है. दिस इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेबलिंग. मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर किया, जो भी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसमें उनकी लेबलिंग सही से नहीं हुई, उनमें पैकेजिंग मटेरियल की जो भी शॉर्टेज हो सकती है, वो उस तरीके की कंप्लेन हो सकती है. अब आपने कंप्लेन कर दी, अब इन सब कंप्लेन को टैकल करने का प्रोसीजर क्या हो सकता है? तो इसको टैकल करने के लिए कोई हैंडलिंग प्रोसीजर है. हैंडलिंग प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उस कंप्लेन को रिसीव करेगी, देन उसको टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके ऊपर जो भी करेक्टिव मेजर्स लिए हैं वो कस्टमर को फीडबैक देगी. देन फिर 4th पॉइंट विल बी दी मंथली रिपोर्ट्स और ट्रेंड एनालिसिस. इन सब के बारे में एक एक करके हम देखते हैं. सबसे पहला है रिसीविंग कंप्लेन. जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो एक ओपन चैनल रखती है कस्टमर के लिए टू रिसीव देयर कंप्लेन और टू रिसीव देयर सजेशंस. चैनल्स क्या हो सकते हैं? टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी, चैट रूम, एक्सेट्रा. सो it is necessary to have a person in charge of receiving the complaint and inputting them into an appropriate investigation. From that shall be addressed to a QA quality assurance unit for investigation. मतलब कि जो भी कंप्लेंट रिसीव की जाएगी उसको कोई भी टोल फ्री नंबर से या ईमेल आईडी वगैरह से रिसीव की जाएगी. फिर जो भी पर्सन इन चार्ज है उस कंप्लेंट को रिसीव कर रहा होगा वो अपनी तरफ से कोई भी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर उसको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकती है? टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन. वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन अब यहाँ पे 2 तरीके से डिवाइड की गई हैं. एक तो डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड, दूसरी लैबोरेटरी एनालिसिस. अगर डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड को देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ चेकिंग इफ द कंप्लेन ऑकर प्रीवियसली इन द सेम लॉट और इफ एनी अदर नॉन कन्फॉर्मेंस वॉज फाउंड इन द लॉट ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शंस. मतलब कि डॉक्यूमेंट्स हम क्या करते हैं, हमारे पास कंप्लेन क्यूए डिपार्टमेंट के पास जो भी कंप्लेन फॉरवर्ड किया उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, अब क्यूए डिपार्टमेंट उस कंप्लेन को डॉक्यूमेंट में देखने की कोशिश करता है कि क्या पहले से उस
लॉट की पहले से ही क्या कंप्लेन हो रखी है। अगर नहीं हुई है तो वो फिर क्रॉस चेक करते हैं कि वो कंप्लेन हम नोट डाउन करें अपने डॉक्यूमेंट में, अपने बैच रिकॉर्ड में उसको मेंटेन करें। अगर वो कंप्लेन पहले से हो रखी है उस लॉट की, तो फिर क्या देखते हैं कि जो भी कंप्लेन थी उसमें क्या क्या मेजर्स लिए गए, अगर नहीं लिए गए तो उस चीज़ को भी हम नोट डाउन करते हैं। दूसरी आपकी लेबोरेटरी एनालिसिस। Laboratory analysis consists of requesting a QC department, that is quality control lab, to analyze both the complaint sample and retained sample. अब लेबोरेटरी एनालिसिस करने के लिए हम चलते हैं QC डिपार्टमेंट के पास। QC डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस सैम्पल्स को चेक करेगा कि क्या कोई परेशानी तो नहीं थी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरेशन में जो हमने इग्नोर कर दी। आफ्टर रिसीविंग द एनालिटिकल रिजल्ट एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, द QA यूनिट इज़ एबल टू फिनिश द कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये जो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का जो भी प्रोसीजर था, डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड, लेबोरेटरी बेस्ड, तो उसको पूरा परफॉर्म करने के बाद जो भी क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट होगी वो उस कंप्लेन को फिनिश कर देगी। सो कंप्लेन फिनिश करने के बाद 3 पॉसिबल कंक्लूजन्स हो सकती हैं। या तो वो देखें कि हाँ ये कंप्लेन जेन्युइन है, हम इसको कंफर्म करें। दूसरी, अगर उन्हें कंप्लेन जेन्युइन नहीं लगेगी तो वो उसको कंफर्म ना करें। तीसरी, उनको लगेगा कि कोई भी सस्पिशियस मैटर हो सकता है, ये कोई परेशान करने के लिए, कॉन्ट्रफिट करने के लिए ये कंप्लेन कर रहा है। थर्ड, अगर उन्हें कंप्लेन कंफर्म करनी है या जो भी अपना फीडबैक देना है कस्टमर को, वो जो भी एक्शंस लेने हैं वो एक्शन लेते हैं और वो फीडबैक कस्टमर को दे देते हैं। फोर्थ, मंथली रिपोर्ट्स एंड ट्रेंड एनालिसिस। अब पूरे मंथ में जो भी कंप्लेन आई है कंप्लेंट डिपार्टमेंट के पास, वो पूरी रिपोर्ट, उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और फिर उसको अपने पास डॉक्यूमेंट फॉर्म में रखने हैं। हमने हमेशा से ये चीज़ देखी है कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास जो भी कंप्लेन आ रही है, चाहे वो सही आ रही है, चाहे वो गलत आ रही है, चाहे आप उसको रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे, लेकिन आपको सारी कंप्लेन को अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट कंप्लेन क्लास। थैंक यू।